हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज इंग्लिश की, जिसका नाम है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो सीरीज बनाई जा रही है, ये सीरीज सेमेस्टर 1 में हो आप या फिर आप सेमेस्टर 3 में हो। अगर आपके पास बीए ऑनर्स में या बीए प्रोग्राम में इंग्लिश क्लासिकल लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की यूनिट नंबर 1। और एक चीज़ और बता दूं, ऑन स्क्रीन जो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, वहां पे से कांटेक्ट करके आप नोट्स को भी बाय कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स बाय करने हैं, मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यही नोट्स आपको भी बाय करने हैं, आपको वीडियो से नहीं समझ आता, तो आप नोट्स भी बाय कर सकते हो मिनिमम अमाउंट पे करके। तो जिनको बाय करने हैं वो फटाफट मुझे मैसेज कर सकता है। और करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हम। तो यूनिट नंबर 1 से पहले आपको एक कंटेंट सीरीज में आपको बता दूं कि किसके बाद कौन सा लेक्चर आने वाला है। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर टोटल 3 लेक्चर हैं, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। टोटल इस बुक के अंदर 3 यूनिट है, जिसमें से आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है हमारी यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1। हमारा सीक्वल है द डाइसिंग एंड द सीक्वल, ठीक है। तो आज इसके अंदर हम सिर्फ पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे, ए पार्ट। बी पार्ट के लिए अलग सीरीज आएगी, फिर ऐसे सी पार्ट के लिए टोटल 5 लेक्चर आने वाले हैं। 5 प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सॉरी 5 चैप्टर्स के लिंक पूरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक एक करके आप सारे चैप्टर वहां से वॉच कर सकते हो। तो उसके बाद हम देखेंगे, जैसे ये 3 सीक्वल हो गए, फिर चौथा ये आएगा, फिर पांचवा एक लास्ट की आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग। हमारा चैप्टर 1 है, जो हमारा यूनिट 1 का, वो स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है चैप्टर 1 महाभारत द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग। ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी महाभारत के ऊपर बेस्ड होने वाली है। डा डाइसिंग मतलब उसी को कहा गया है, जो वो जुआ खेलते हैं ना, जो वो डाइस से खेलते थे, तो उसको उसके ऊपर बेस्ड करके पूरा थीम जो लिखा गया है। द महाभारत स्टोरी समरी बिफोर डिस्कसिंग द डाइसिंग the sequel to the dicing. It is necessary to know entire story in brief for better comprehension. आपको पूरी स्टोरी समझाने से पहले मैं थोड़ा सा कंप्रीहेंशन समझाऊंगा, ताकि आपको एक महाभारत का अंदाजा लग जाए। कृष्णा कृष्णा दिव्यपाना वासना। द महाभारत इज अबाउट द बैटल बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ कजन ब्रदर्स ओवर सेशन। कह रहा है ये जो महाभारत है, ये दो ग्रुप्स के बीच की बैटल होती है, दो भाइयों के बीच की बैटल का ग्रुप है, जहां पर दो भाई अपने प्रतिद्वंदी एक दूसरे को खड़ा करके एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। द स्टोरी बिगिंस विद शांतनु। ये स्टोरी शांतनु से स्टार्ट होती है। ए डिसेंडेंट द भारत डायनेस्टी भारत डायनेस्टी, ही हैज द एंटीमाइट रिलेशनशिप विद द गॉडेस गंगा। जो शांतनु होते हैं, उनका भगवान से ना बहुत ही ज्यादा वास्तविक रहता है, ठीक है। तो उनका जो भगवान है उसमें से होता है गॉडेस गंगा, मतलब कि गंगा नदी जो है ना, उनको ही वो अपना भगवान मान के पूजते थे। फ्रॉम द यूनियन गंगा गिव्स बर्थ ए सिंगल ऑब्सर्विंग हुज नेम इज देवव्रत। कह रहे हैं कि गंगा जो थी ना, उसने उस समय देवव्रत को जन्म दिया था। शांतनु आल्सो bears two more son, चित्रांगद एंड विचित्रवर्य। दो शांतनु है ना, शांतनु के पास ऑलरेडी पहले 2 सन है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है, पहला है चित्रांगद, दूसरा है विचित्रवीर्य। फ्रॉम हिज वाइफ सत्यवती। और ये जो दोनों बच्चे हैं, ये उसकी पत्नी सत्यवती के हैं। इन शॉर्ट में शांतनु के 3 बेटे हैं। पहला देवव्रत, जो कि गंगा से मिला था उसे, फिर दूसरा आता है चित्र विचित्र, ठीक है, मतलब चित्रांगद और विचित्रांगद। हम इसको चित्र और विचित्र बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कह रहा है इट लीड्स टू द राइज ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन राइज होते हैं कि हु वुड बी द किंग लॉफुली, द देवव्रत वुड who should the be a king. However, Satyavati and her father come forward to take the throne in their favor. यहाँ पर बोला है कि जो देवव्रत है, क्या वो आने वाले टाइम पर राजा होगा। अगर वो राजा होता है, आगे सत्यवती और उसके जो पिता हैं, जब वो आएंगे तो उसके फेवर में क्या देखेंगे। द बिड देवव्रत शुड री-अनाउंस हिज राइट टू द थ्रोन, मोreover ही शुड रिमेन अनमैरिड। वो जो है एक अनमैरिड है। आगे लिखा है सो दैट ही बियर्स नो ऑब्सर्विंग्स। आगे लिखा
Therefore, Devrath takes an oath to be unmarried for the entire life एंड लेटर उसने जो है व्रत कर लिया था। जो देवव्रत थे उन्होंने एक व्रत ऐसा करा था, मतलब कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे, संन्यास लेके रहेंगे, ठीक है ऐसा। वी नो हिम द नेम ऑफ भीष्मा, और हम जानते हैं कि उनको अभी हम भीष्मा के नाम से भी बोलते हैं, जिन्होंने कभी शादी ही नहीं करी थी। थ्रो सत्यवती मैनेज ऑल दिस एंड द मेक ऑफ द टू सन्स द किंग एफर्ट इन वेन। कह रहा है कि अब ना उसके बाद दो बच्चे थे उनके, जिन्होंने जो देवव्रत था उसने कहा था कि मैं राजगद्दी का लालची नहीं हूँ, तो मेरे को राजगद्दी चाहिए नहीं, और आप ये जो राजगद्दी है ये सत्यवती के बाकी दो पुत्र जो हैं चित्र विचित्र उनमें बांट दो। तब उनके लिए एफर्ट होते हैं। द एल्डर सन जो होता है वो चित्र डाई अनमैरिड, जो बड़ा सन होता है चित्र वो तो मर जाता है बिना शादी के। एंड विचित्र ट्राई टू नोट विद टू सिस्टर्स, जो विचित्र होता है वो बाकी दो बहनों के साथ है, जैसे कि आपको पता है अंबिका एंड अंबालिका। लाइक दिस ब्रदर ही ऑल्सो डाई विदाउट बैटिंग एंड हेयर आफ्टर। Therefore, सत्यवती अगेन प्लान टू अरेंज ए मैरिज बिटवीन भीष्मा एंड द विडो। वो कहता है कि ना जो यहाँ पर भीष्मा है, जो उसका भीष्मा बेटा है, तो उसकी शादी कराने की सोचती है, जिसकी वजह से कोई संतान हो जाए और वो संतान जो है उस सिंहासन पे राज कर सके। भीष्मा डिनाइज द प्रपोजल, और भीष्मा जो है वो मना कर देता है कि मैंने संन्यास रहने का प्रतिज्ञा ली है, तो मैं जो है शादी नहीं कर सकता। एज द रिजल्ट द स्विमेंस her premarital sons Vyasa, to whom she gives birth after meeting the rishi Parashara, यहाँ पे लिखा है Parashara, to marry the widow। अब ना यहाँ पर जो है वो जो महिला है वो जाके मिलती है ऋषि पराशरा से। अब वो जो है विडो होती हैं, उस समय विधवा होती हैं। आगे लिखा है यहाँ पर वैश व्यासा फादर्स टू सन्स, जिसका नाम है यहाँ पे धृतराष्ट्र एंड पांडु। ब्लाइंड धृतराष्ट्र इज द सन ऑफ एल्डर सिस्टर अंबिका, जो अंबिका नाम आया था उसके जो एल्डर भाई, मतलब कि वो एल्डर सिस्टर है धृतराष्ट्र की। एंड वीक पांडु इज द सन ऑफ द यंगस्टर सिस्टर अंबालिका। अंबालिका जो है जो छोटी जो रानी है, तो उनका जो है वो पांडु होते हैं उनके बेटे। आगे लिखा है मोरेवर ही ऑल्सो फादर्स ए बास्टर्ड सन। अब वो सब जानते हैं कि जो जैसे पिता होंगे, जैसी फैमिली होगी वैसे बच्चे होते हैं। विदुर धृतराष्ट्र डज नॉट बिकम द किंग बिकॉज द फिजिकली डिसेबल। जो विदुर थे और जो धृतराष्ट्र थे वो दोनों फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से राजा नहीं बन सकते थे, उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से। एंड पांडु बिकम्स द किंग, पांडु किंग बन सकते थे। ही मैरिज कुंती एंड मंदारी, उन्होंने कुंती और मंदारी से विवाह कर लिया, बट कैन नॉट कंज्यूमेट द मैरिज बिकॉज ऑफ द कंडीशन द वुड डाई इफ ही डज दैट। कहते हैं कि अगर कोई किसी पेरेंट्स वगैरह की खत्म हो जाने के बाद शादी वगैरह भी कर लेता है तो उस शादी की मान्यता नहीं रह जाती है। पांडु री अनाउंस द थ्रोन्स एंड गोज टू द फॉरेस्ट विद हिज वाइव्स। पांडु जो होते हैं वो अपनी पत्नियों के साथ जाते हैं जंगल में। कुंती एक्सरसाइज हर बोन एंड विद द हेल्प ऑफ डाइविनिटी ही गिव्स बर्थ ऑफ थ्री सन्स युधिष्ठिर भीष्म एंड अर्जुन। मदारी मदारी आल्सो गिव्स टू सन सहदेव एंड नकुल। देखो यहाँ पर जो मदारी है और जो गर्ल बताया है, जो अभी इन्होंने बात करी है कि तीन सन होते हैं, तो ये जो तीन सन्स होते हैं ये कुंती के होते हैं, जिसमें से एक होता है युधिष्ठिर, एक भीम और एक अर्जुन। और मंदारी के दो बेटे होते हैं जिसका नाम होता है सहदेव और नकुल। ऑन द अदर हैंड धृतराष्ट्र बिकम द किंग। अब यहाँ पर धृतराष्ट्र जो है वो राजा बन जाता है, क्योंकि वो लोग सारे जंगल चले जाते हैं। फ्रॉम हिज मैरिज विद गंधारी, गंधारी से उसका विवाह हो जाता है। एंड दे गेट 100 सन्स, और उनके 100 बेटे होते हैं। दुर्योधन बिकम्स द एल्डेस्ट ऑफ द, दुर्योधन जो होता है वो उसमें से सबसे बड़ा होता है, जिनको कौरवों के नाम से जाना जाता है। कौरव धृतराष्ट्र शुड हैव पास्ड द थ्रोन टू युधिष्ठिर, बट ही डज नॉट टू डू डैट द सेल्फिश इंटरेस्ट। बट उनका जो है इसमें कोई भी गद्दी वगैरह के प्रति इंटरेस्ट नहीं होता, मगर जो कौरव होते हैं उनका बहुत ज्यादा लालच होता है। टाइम पास्ट बाय द पांडु एंड मंदारी डाई, टाइम बीतता जाता है जिसकी वजह से आगे पांडु और मंदारी जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं, मतलब कि उनके माता पिता की मौत हो जाती है। कुंती कम्स टू धृतराष्ट्र विद हर सन्स टू आस्क देयर राइट। अब कुंती जो है वो अपने बेटों के लिए उसका राइट मांगने के लिए, हक मांगने के लिए पहुंचती है
धृतराष्ट्र के पास। द पांडव स्टैंड द ऑब्स्टेकल फॉर दुर्योधना। जो पांडव होते हैं वो अभी दुर्योधन के पास सीख ही रहे होते हैं, अभी उनकी शिक्षा चल रही होती है। देयरफॉर ही वांट टू एलिमिनेट देम बाय हुक एंड बाय क्रूक। और इसके बाद लिखा है he first attempt to kill them and the also plot to burn them alive। अब ना यहाँ पर जो उनको जंगल का वनवास दे दिया जाता है, अब वो वनवास में बेचारे चारों पांचों भाई जो हैं वो घूम रहे होते हैं, जिसके साथ कुंती भी शामिल होती है। और यहाँ पर जो दुर्योधन होते हैं वो जानते हैं कि ये हमारा हक मांगने कभी भी आ सकते हैं, इसलिए उनको 14 वर्ष का जब तक वनवास मिला है तो वो उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से वो पहला अटेम्प्ट उनको जिंदा जलाने की कोशिश करते हैं। नॉन ऑफ देम वर्क, कुछ भी काम नहीं आता। फिर विदुर हेल्प करता है पांडवों को बचाने के लिए। लेटर द अटेंड द सव्यमरा सव्यमवरा बाय द पंचाल किंग द्रुपद इज द ग्विंस ऑफ यंग भीष्मन्स। कह रहा है कि जो पंचाल नरेश होता है द्रुपद, तो उनकी बस बात पहुंचती है भीष्म ब्राह्मण की। तो अर्जुन मैरिड द्रौपदी, जो अर्जुन होता है वो द्रौपदी से विवाह कर लेता है। एंड ही इज द विनर ऑफ द समावर। देखो ये समावर जो लिखा है ना, इसका मतलब होता है सवायव सवायव मारा सवायव वारा। तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने ना एक प्ले करा था, गेम खेला था जिसको बोलते हैं डाइस सीक्वल, जो अभी इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अंदर उसने द्रौपदी को जीता था अर्जुन ने। दैट टेंशन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन लीड टू एन अनफेयर सेटलमेंट। अब दोनों ग्रुप्स के बीच में, जो कौरव और जो पांडव थे उनके बीच में यही चीज का लेकर टेंशन था कि हस्तिनापुर को जब डिवाइड करा गया है तो उसका राजा कौन होगा। वाइल द कौरव होल्ड द सेंटर ऑफ द किंगडम, जो कौरव थे वो सेंटर ऑफ द किंगडम होल्ड करके बैठे थे हस्तिनापुर। एंड दे ऑफर एंड कल्टीवेट गंधाव, यहाँ पे लिखा है गंधाव फॉरेस्ट टू द पांडव्स। और उन्होंने क्या करा था, एक गंधाव फॉरेस्ट जंगल था उसको पांडवों को सौंप दिया था कि आप वहां पे रहो। विद द हेल्प ऑफ कृष्णा अर्जुन क्लियर द फॉरेस्ट एंड एस्टेब्लिश ए न्यू सिटी इंद्रप्रस्थ। यहाँ पर एक नई सिटी को बसाया गया था इंद्रप्रस्थ को, जो कि कृष्ण जी की हेल्प लेकर साफ करके उस जंगल में बसाई गई थी। बिकॉज ऑफ द सजेशन ऑफ कृष्णा युधिष्ठिर परफॉर्म ए राजसूया दैट डिक्लेयर इंद्रप्रस्थ एंड इंडिपेंडेंट किंगडम। उन्होंने कहा कि इंद्रप्रस्थ जो है वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम है जो खुद के ऊपर बिल्ड करा गया है। दुर्योधन बिकम रेस्टलेस आफ्टर विटनेसिंग द वेल्थ ऑफ वंडरफुल हॉल एट इंद्रप्रस्थ। He devises a plot with the maternal uncles शकुनी to defeat युधिष्ठिर in the game of dice। जो शकुनी था वो एक मामा था उनका कौरवों का, तो वो जो दुर्योधन वगैरह के साथ है तो वो वहीं पे रहता था। तो उसने ना इस गेम के अंदर डिफीट कर दिया था युधिष्ठिर को। दे इनवाइट युधिष्ठिर एंड लॉस द गेम, उसने इनवाइट करा युधिष्ठिर को और गेम हरा दिया। एज द रिजल्ट ही लॉस एवरीथिंग, और इसका परिणाम ये हुआ कि वो हर एक चीज हारने लग गए थे। अब जो द्रौपदी थी वो थी पांडवों के पास, और पांडवों ने उसको भी दाव पे लगा दिया, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ द्रौपदी एंड हिज ब्रदर्स। द्रौपदी और उसके भाई तक को जुए में लगा के और उसको हार गए थे। कौन? युधिष्ठिर। दुर्योधन बीइंग द्रौपदी टू हॉल ऑफ हस्तिनापुर इंसल्ट हर, पूरे हस्तिनापुर के हॉल में द्रौपदी को लज्जित करा गया था। She asked everyone to the assembly, can a man who had lost himself fight and stake his wife? उस द्रौपदी ने फिर आवाज लगाई पूरे हॉल में, क्या कोई ऐसा महिला है, कोई ऐसा मर्द नहीं है जो मेरे स्वाभिमान के लिए लड़ सके। नॉन गिव्स एनी कंसंट्रेट आंसर टू हर क्वेश्चन, कोई भी उसके क्वेश्चन का आंसर देने को तैयार ही नहीं था। लेटर बाद में धृतराष्ट्र गिव द बोन्स थ्रू विच शी फ्रीज हर हस्बैंड। अब यहाँ पर उन्होंने उसको बंदी सा बना लिया था, अब उसके पति जो थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। द किंग सैंड दैम रिस्पेक्टफुली। अब यहाँ पर जो धृतराष्ट्र था उन्होंने एक बार बोला भी था कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको इनके राज्य में भेज दिया जाए आदर पूर्वक। However, the game does not end there. गेम इस तरह से एंड नहीं होगा। At the suggestion of दुर्योधन and धृतराष्ट्र again calls the पांडव to play the game। अब जो धृतराष्ट्र है, जो दुर्योधन वगैरह थे वो तो हार गए थे, द्रोणाचार्य वगैरह के पास जो शिक्षा ले रहे थे उनको भी बुलाया गया इस गेम को खेलने के लिए। युधिष्ठिर प्लेस गेम एंड लॉसेस, युधिष्ठिर तो बहुत सारी चीजें हार गया था। एज द रिजल्ट दे सेंड द पांडव टू फॉरेस्ट 13 years ऑफ एग्जाइल, और वो इतनी चीजें हार गया था जिसकी वजह से उनको 13 साल के वनवास पर भेज दिया जाता है।
आफ्टर 13 ईयर ऑफ एक्साइल व्हेन द पांडव डिमांड देयर किंगडम इंद्रप्रस्थ, आफ्टर 13 साल, मतलब 13 साल के बाद वो आएंगे और अपना पांडव जो है इंद्रप्रस्थ की डिमांड कर सकते हैं। द कौरव डिनाई द राइट, कौरव ने सीधा मना कर दिया था कि हम तुम्हारे इस अधिकार को नहीं मानते। एज द रिजल्ट द वॉर कुरुक्षेत्र बिंग, और इसी की वजह से जो राज्य था वो ना दिए जाने की वजह से फिर वॉर हो गई थी जिसका नाम था कुरुक्षेत्र बिंग, जो कि महाभारत के नाम से जानी जाती है। तो ये स्टोरी है पहले जो आपको मैंने बताया। द डाइसिंग समरी अब स्टार्ट होती है कि इस चैप्टर के अंदर जो डाइसिंग पार्ट है वो क्या है। दुर्योधन कन्वीनियंस धृतराष्ट्र टू ऑफर द खांडवा फॉरेस्ट ऑफ द पांडव्स, दुर्योधन ने कन्विंस किया, मनाया कि जो धृतराष्ट्र वगैरह है उनको दे दिया जाए ये फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह का इलाका। एंड द यूजफुल फॉरेस्ट, ये एक यूजफुल फॉरेस्ट था। अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर इसको साफ किया था और हेल्प ऑफ असुरा माया एंड द बिल्ड ए मैजेस्टिक असेंबली हेल। देखो उन्होंने ना इंद्रप्रस्थ को साफ करके वहां पर ही अपना रहन सहन पूरा बसा लिया था, उस जगह पर अपनी पूरी सिटी बसा ली थी। आगे लिखा है पांडव ने इनवाइट किया था आगे बड़े बड़े राजा महाराजा को, जिसमें से दुर्योधन वगैरह जो थे वो भी वहां पर उसको देखने वगैरह आए थे। आगे लिखा है दुर्योधन दुर्योधन ने जब देखा कि जो तालाब के बीच में इतना अच्छा जो असीम जो इन्होंने वाटर का झरना वरना बनाया है तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसको देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। तो दुर्योधन ने उनके कपड़े उपड़े पहना हुआ देखा, भीष्म हंसने लग गया ये सब देख के कि ये वाटर वगैरह नहीं है जिसको तुम कुछ रियलाइज कर रही हो। फिर उसके बाद आगे देन देयरफॉर दुर्योधना वॉक्स ऑन इट एंड फेल्स इनटू द पूल, अब जो दुर्योधन है वो जो आगे चल के आता है और पूल के अंदर गिर जाता है। यहाँ पे लिखा है अपॉन सीइंग द प्रिंस अर्जुन कृष्णा द्रौपदी एंड द वुमेन ब्रस्ट आउट लाफिंग, अब वहां से सारे देखकर हंस रहे होते हैं कि जो दुर्योधन है जो वो गिर जाता है। ठीक है, आगे लिखा है ही फील ह्यूमिलेटेड अगेन एंड ऑफेंड, अब वो जो है ऑफेंड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है इस चीज को देखकर कि मेरे ऊपर ये तीनों हंस कैसे रहे हैं। एंड वो फील करता है कि मैं ना अब इनके भी इसी तरह से कपड़े उतरवा के रहूंगा और किसी तरह से इनको गिरूंगा। अब युधिष्ठिर ऑर्डर दे देता है वहां पर, युधिष्ठिर जो है आगे बोलते हैं फोर हेड एट ए डोर एंड द अपीयर्स टू ओपन, नकुल सहदेव अमेजिंगली लुक्स एट हिम फ्रॉम द डिस्टेंस, सहदेव कम्स टू हिम एंड शो हिम द डोर स्माइलिंग, अब जो दरवाजा खुलता है और उनको बाहर भेज दिया जाता है। नकुल और सहदेव उस दरवाजे पे बैठे हैं जो कि दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो थोड़ा सा स्माइल करने लगते हैं। दुर्योधन रिटर्न होम्स, दुर्योधन अपने घर आ जाता है उस बेकार सी मेमोरी के साथ, मतलब कि उसका जो अपमान हुआ है उसके साथ वो गिरने की वजह से घर आ जाता है। आगे लिखा है वो बहुत साइलेंट चुप चुप रहता है, फिर वो अपने अंकल शकुनी से बात करता है और वो सारी बातें उनको बताता है। फिर जो शकुनी है वो जो है एक आग में घी डालने का काम करता है और यहाँ पे दुर्योधन जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था उसको देखकर पांडवों के रहन सहन को, अब इसलिए वो जो है बहुत एम्बेरस सा हो जाता है। अब वो बोलता है कि मैं उनसे सारी उनकी वेल्थ चाहता हूँ। शकुनी रिमाइंड द पांडव इनकॉन्सिबल डिफीटिंग वॉर, कह रहा है शकुनी जो कहता है कि पांडवों को बहुत ही मुश्किल है हराना उनकी जंग में, अगर आप उनसे जंग करते हो उनसे एक तरफ मान सकते हैं कि चीजें छीनी जा सकती है बट उनको जंग में हराना ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। आगे वो बोलता है कि हम ना इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे, हम उनसे गेम खिलवाएंगे और गेम में धीरे धीरे हम वो सारी चीजें ले लेंगे जो पांडवों को प्यारी है। तो धृतराष्ट्र सॉरी दुर्योधन और शकुनी मिलके ये गेम की चाल रचते हैं और वो बोलते हैं कि युधिष्ठिर जो है अपने वादे के पक्के हैं, तो युधिष्ठिर को इस गेम का पता भी है और उसको पसंद है, तो हम पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर को बुलाएंगे और धीरे धीरे उनसे गेम खिलवाएंगे और सारी चीजें हड़प लेंगे। बट ही इज द नॉइस एट हिम, शकुनी इज द मास्टर ऑफ डाइसिंग, जो शकुनी होता है वो डाइसिंग का उस जुए का बहुत ही बड़ा प्रतिज्ञ है और उसको हराना उस जुए में किसी के बस की बात नहीं है। शकुनी आस्क दुर्योधन टू कंडक्ट ए गेम एंड द डाइसिंग देयर प्लेस, वो कहता है कि यहाँ या फिर उनके प्लेस पर आप एक गेम रखवाओ, डाइसिंग का जुए का खेल रखवाओ जहां पर हम उनसे सारी चीजें छीन लेंगे हरा के। टू मेक द हैपन एंड नीड टू अप्रूवल द किंग दुर्योधन धृतराष्ट्र, वो ये किंगडम के किंग होते हैं धृतराष्ट्र होते हैं, तो उनको जाके बात बताता है कि ऐसा ऐसा गेम रखा जा रहा है। तो धृतराष्ट्र जो है वो सीधा अप्रूवल दे देते हैं कि हाँ रखवा सकते हो।
धृतराष्ट्र ट्राई टू संतोलिशन एडवाइस द विदुरा बिकॉज द किंग ऑफ बिलीव विदुरा। अब यहाँ पर जो है ना, धृतराष्ट्र वो बात भी नहीं सुनते हैं, वो सोचते ही नहीं है कि उनका इंटेंशन क्या है, अच्छा है या बुरा है, और विदुर जो है इस चीज को बता रहा होता है कि उनका इंटेंशन अच्छा नहीं लग रहा, बट धृतराष्ट्र उसको नहीं समझते। द किंग टेल्स द सन दैट डिस्पाइट हैविंग प्रिविलेज एंड नो पॉइंट ऑफ द फील सैड। इन रिस्पॉन्स दुर्योधन सीज द फील जेलस एंड वेल्थ ऑफ द पांडवस। वो एक गुस्से में बैठा था जिसकी वजह से वो पांडव का सब कुछ छीनने को तैयार था। कौन? दुर्योधन। आगे लिखा है धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे, मतलब कि हेट करते थे, और युधिष्ठिर वगैरह को भी हेट करते थे। फिर लिखा है हु इज जस्ट लाइक हिम। दुर्योधन टेल्स द बिकॉज इन द सिमिलर। वो कहता है कि तुम दोनों में एक इतने ज्यादा दूरियां क्यों हैं, तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो। He cannot let युधिष्ठिर enjoy prosperity। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि जो युधिष्ठिर है वो इतनी सारी संपत्ति का मालिक बन जाए और इसको एंजॉय करे। आगे लिखा है Therefore he thinks must take away the fortune। वो इतना भविष्य के लिए कैसे सोच सकता है, वो उसकी हेल्प नहीं करता। शकुनी जो है वो उसके साथ है, दुर्योधन जो है वो बैक करता है अपने पिताजी के लिए, गेम के लिए, और वो बोलता है कि मैं उसकी सारी संपत्ति छीनना चाहता हूँ। आगे धृतराष्ट्र जो है वो डिसीजन छोड़ देता है। आगे उसके बाद वो बोलता है कि विदुर जो है वो अपना कंसल्टेंट देंगे जैसा विदुर को सही लगे। दुर्योधन टेल द विदुर। दुर्योधन विदुर से कहता है कि देखो, पांडव तो इसके लिए मानेंगे नहीं, मगर अगर आप मान जाते हो तो इससे हो सकता है कि आप लोगों के पिता वगैरह की भी उसको, मतलब कि मना लेता है विदुर को किसी तरह, ताकि वो डिसीजन लेने पर राजी हो जाए। आगे लिखा है द डाइसिंग एंड द सीक्वल टू द डाइसिंग। द किंग कैन नॉट बियर द पेन ऑफ हिज सन। जो राजा है वो कभी भी उनके बच्चे वगैरह का पेन नहीं झेल सकता, नहीं देख सकता। देयरफॉर द सन ऑर्डर टू सर्वेंट टू बिल्ड ए इनॉर्मस हॉल। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हॉल बनाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। धृतराष्ट्र और विदुर जो है वो इनवाइट होते हैं, जहाँ पर युधिष्ठिर वगैरह सब देख रहे होते हैं। पूरा हॉल हस्तिनापुर का भरा होता है और फैमिली जो है डाइसिंग खेलती है। विदुर forbid द किंग्स प्रपोजल बिकॉज द फोर सिक्वेंस एंड द वुड बी ए डिस्ट्रक्शन। विदुर को थोड़ा समझ आ जाता है कि ये सारी चाल है जो हमें फंसाने के लिए करी गई है, बट वो एडवाइस भी देता है धृतराष्ट्र ऑर्डर टू इनवाइट द पांडव। अब जो धृतराष्ट्र है वो चाहता है कि पांडव भी इस गेम को आके खेलें ताकि वो सारी चीजें हार जाएं और उसका बदला पूरा हो सके। विदुर रीच करता है इंद्रप्रस्थ में और ये सारे नए राजा वगैरह की सारी कहानियां उसको सुनाता है। युधिष्ठिर एग्री हो जाता है सारी कहानी सुनने के बाद, और वो सोचता है कि जो शकुनी है वो उनको चुनौती कैसे दे सकता है। वो शकुनी से अपने आप को बेहतर मानते हैं। आगे जो युधिष्ठिर है वो हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं, वो तैयार हो जाते हैं हस्तिनापुर जाने के लिए। कौरव रिसीव करते हैं पांडव को, और द नेक्स्ट डे शकुनी और युधिष्ठिर जो है वो डाइस का गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर जो है वो एक बार वार्न भी करता है। युधिष्ठिर वार्न हिम नॉट टू यूज द ट्रिकी इन द गेम। युधिष्ठिर बोलता है कि मेरे साथ कोई छल कपट नहीं करे हुए गेम में, मेरे सामने साक्षात जैसे हो वैसे खेलना है। शकुनी जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि शकुनी को पता है जीतना उसी को है, क्योंकि वो सब जानता है। वो बोलता है गेम को बिल्कुल अनफेयर होके खेला जाएगा, गेम में कोई चालबाजी नहीं होगी। आगे लिखा है ही शुड नॉट प्ले युधिष्ठिर कंट्रोल हिमसेल्फ एंड द determined to play। दुर्योधन says the शकुनी will play on behalf भीष्मा, द्रोणा, कृपा, विदुर एंड द अदर एंटर्स इन हॉल। वो कहता है कि जब हम खेलना शुरू करेंगे उस टाइम पे भीष्म होगा, द्रोण होगा, कृपाचार्य होंगे और विदुर, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े दिग्गज होंगे जो हॉल में मौजूद होंगे। युधिष्ठिर स्टेक द 100,000 गोल्ड पीसेस एंड लॉसेस। अब युधिष्ठिर जो होता है ना वो अपने हजारों सोने के सिक्के को हार जाता है पहले ही। अब उसके बाद जब वो हजार जाता है, हजार सोने के सिक्के हारता है, फिर वो धीरे धीरे करके अपने हाथी दाव पे लगा देता है, जिसमें से वो हजारों हाथी हारता है। फिर वो हजारों अपने स्लेव गर्ल्स हारता है। स्लेव गर्ल होता है जो राजा की रानियां वगैरह की सेवा करती हैं वो। फिर वो इसी तरह से हजार हजार मेल स्लेव्स हारता है। जो मेल स्लेव्स होते हैं वो राजा वगैरह की हेल्प करते हैं छोटे मोटे कामों में, ठीक है, दास की तरह होते हैं, वो हार जाता है। फिर वो इसी तरह से अपने हजार
चैरियट्स हार जाता है, घोड़े हार जाता है, आर्मी हार जाता है और पूरा सोना हार जाता है, क्योंकि उसको खेलना ही नहीं आता। युधिष्ठिर से भी ज्यादा तगड़ा जो है वो शकुनी होता है। शकुनी जो है दुर्योधन की हेल्प कर रहा है, इसी वजह से वो सब चीजें हारता जाता है। और ये चीज शकुनी को पता थी कि इनको लड़ाई से ज्यादा हम इसमें हरा सकते हैं। विदुर ना उनको रोकने की कोशिश करते हैं बहुत बार, बट जो है युधिष्ठिर वो मानते नहीं है। दुर्योधना डज नॉट प्ले हीड ऑफ द हिम। अब दुर्योधना जो होते हैं वो तो इसको खेल ही नहीं रहे होते हैं। डेस्पाइट लूजिंग वन आफ्टर अनदर, वो एक एक करके एक के बाद एक चीजें हारने लगता है। अब जो युधिष्ठिर होते हैं वो अपने प्रॉपर्टी को नकुल, सहदेव, भीष्म, अर्जुन को दांव पर लगाने की नौबत आ जाती है। एट द एंड नथिंग इन हैंड, उनके हाथ में अब कुछ भी नहीं बचता। अब जो शकुनी है ना वो सजेस्ट करता है कि अपनी पत्नी जो है द्रौपदी उसको लगा दे दांव पे। एवरीवन इज असेंबल शॉक्ड इन हेयर टू अनफॉर्चुनेटली। अब ये सुनकर जो सभा में बाकी सारे लोग होते हैं वो ये सुन के कि शकुनी कह रहा है अपनी वाइफ को लगा देगा दांव पे, तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। ही लूज टू हर इन गेम, अब वो उसको भी लगा देता है बट वो हार जाता है। दुर्योधन ऑर्डर देता है विदुर को कि जाके द्रौपदी को हॉल में लेके आओ, क्योंकि वो हार चुका है गेम में। Therefore, Duryodhan ordered to Ushir to do the same. द्रौपदी इज द फर्स्ट। अब वो बोलता है जैसे मैं कपड़े उतार के मैं इनको गिराया गया था उस पानी में, ऐसे ही अब इसको यहाँ पर लज्जित किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंग्री होता है, उसके शब्द निकलते हैं अपशब्द करके। शी टेल्स टू हिम आस्क for first question of Yudhishthir, he lost before losing her to assembly. युधिष्ठिर gives no answer। अब युधिष्ठिर से पूछता है कि तुम क्या सोच कर आए थे इस असेंबली में कि तुम सब जीत जाओगे, और युधिष्ठिर के पास इस चीज को लेकर कोई भी आंसर नहीं होता। दुर्योधन फील करता है कि यहाँ पर मैं गलत आया और बार बार खेलने की वजह से जो द्रौपदी है उसको भी इस हॉल के अंदर लज्जित होना पड़ेगा। अब दुर्योधन कहता है दुशासन से कि जाके द्रौपदी को लेके आओ, उसको प्रोटेस्ट करो। उसको खींच कर लेके जाया जाता है बाल पकड़कर द्रौपदी को हॉल में। द्रौपदी अब वहां पे आती है जिसकी तो कोई गलती भी नहीं होती, उसको कुछ पता ही नहीं होता हो क्या रहा है एक्चुअल में। तब बाद में पता चलता है कि कौरव विकर्ण राइज द वॉइस टू आस्क एवरीवन आंसर द क्वेश्चन ऑफ द्रौपदी। अब द्रौपदी जो होती है वो वहां पे सभा में क्वेश्चन पूछती है कि मेरे को क्यों लाया गया है, यहाँ पर कोई मर्द नाम का आदमी नहीं है जो मेरे को बचा सके। अब वहां पर सारी सभा जो होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, जिसके पास कोई भी उत्तर नहीं होता। ही आस्क दुशासन टू स्ट्रिप द क्लॉथ। अब वो बोलता है दुशासन को इनके वस्त्र निकाले जाएं। पांडव और द्रौपदी जो होते हैं सब वहीं पे देख रहे होते हैं, उनका अपर क्लॉथ निकाला जाता है। साइलेंटली हो जाता है बिल्कुल सब कुछ, और अनड्रेसिंग करी जाती है द्रौपदी की। अब धीरे धीरे उनको क्लॉथ को खींचा जा रहा है, और यहाँ पे जब उनको अनड्रेस करा जा रहा है तो उनको पता चलता है कि जो क्लॉथ है वो अपीयर होते जा रहे हैं, क्लॉथ मोर अपीयर हो रहे, बढ़ रहे हैं। इंसल्ट द द्रौपदी, भीष्मा इज रीगेन्ड स्वेयर एंड विल ड्रिंक द ब्लड ऑफ दुशासन। जो भीष्म होता है वो कहता है कि भीम भीम जो होता है वो कहता है कि मैं अभी इस दुर्योधन को जान से मार दूंगा इस वजह से। अब आगे जो दुशासन है वो ट्राई करता है, वो गिव अप कर देता है, वो छोड़ देता है। विदुर अगेन रेज द वॉइस, वो बोलता है कि यहाँ पर जो राजा आप हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो समझाता है कि यहाँ के जो नियम है, जो कानून है। फिर इसकी वजह से आगे बोलते हैं कि जो द्रौपदी है वो मैंने जीती है, तो ये जो चीज है ये मेरी होती है। आगे द्रौपदी अगेन कंप्लेंट द लोलेस ऑफ कॉर्वस एंड ड्रैगिंग इनटू होल। जो द्रौपदी होती है वो अपनी कंप्लेंट करते हुए बताती है कैसा कानून है, कैसा न्याय है जो मुझे खींच कर, एक औरत को खींच कर यहाँ पे बाल पकड़ कर लेके आया है, फिर उसके साथ ऐसा लज्जित व्यवहार कर रहा है। अब यहाँ पर सारी सभा जो होती है पूरी साइलेंट हो जाती है। दुर्योधन टर्न्स भीष्म एंड विद अपोज द हाई थाई द्रौपदी। भीम अगेन स्वेयर टू ब्रेक हिज थाई। भीम बोलता है मैं इसको चीर दूंगा। उसके बाद बोलता है विदुर अगेन वॉन्ट द किंग। विदुर अगेन फिर किंग को वॉर्न करता है कि अर्जुन इज द क्वेश्चन बैक टू असेंबल। अर्जुन जो है वो भी सेम यही क्वेश्चन असेंबली में रखता है। एट लास्ट धृतराष्ट्र गिव्स द्रौपदी टू बोन्स फॉर द फर्स्ट बोन शी इज चूजिंग द। वो उसको दो ऑप्शन देता है, मतलब कि उसको छोड़ने के लिए दो बोन्स देता है, जिसमें से वो पहली बोन्स बोलता है कि मैं युधिष्ठिर को छोड़ दूंगा। द सेकेंड बीन वो देता है कि द लिबर्टी ऑफ रिमेनिंग ब्रदर्स, बाकी जो भाई हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। धृतराष्ट्र आल्सो रेडी ऑफ द थर्ड बोन। धृतराष्ट्र बोलता है कोई तीसरी बोन हो तो मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। द्रौपदी बिकम्स टू बी सेवियर ऑफ द पांडव्स। द्रौपदी जो है वो पांडव के साथ बस भेज देनी चाहिए। फिर जो धृतराष्ट्र होता है वो विश करता है युधिष्ठिर के गुड लक के लिए, और उन्हें एडवाइस देता है कि इस तरह से
इंसल्ट ना करवाए, इस तरह से हॉल में ऐसा बर्ताव ना करे। दे लीव द प्लेस एंड रिटर्न टू इंद्रप्रस्थ, वो अपने वापस लौट जाएंगे, वो ऐसा बोलते हैं। सीक्वल टू द डाइसिंग समरी, इन द सीक्वल टू डाइसिंग समरी धृतराष्ट्र कॉल द पांडव अगेन द प्ले डाइस, अब वो बोलता है पांडव को कि दोबारा खेलने के लिए तैयार हो हमारे साथ। When Dushashan find out the Pandav and leaving Hastinapur with the treasure and gems reach to immediately inform the brother, वो बोलता है कि अगर कहीं भी तुम्हें ये पांडव इस 13 साल के अंदर दिखते हैं तो हमें जाके बता देना, हम उनको वहीं से 13 साल फिर दोबारा चालू करने को बोल देंगे, जो उनकी सजा है। दुर्योधन जो होता है, कर्ण होता है और शकुनी जो होता है, वो अपने राजा महाराजा के महल में लौट जाते हैं। दुर्योधन टेल्स द फादर टू अलाउिंग द पांडव गो इज नॉट राइट, कह रहा है कि जाना उनके लिए सही नहीं है। बिकॉज दे विल बी इवेंज एंड देयर इंसल्ट, क्योंकि उन्होंने उसकी इंसल्ट करी थी। और आगे वो बताता है कि इस डाइस के गेम में हम उनसे एक एक करके सारी चीजें जब छीन सकते हैं तो उनको ऐसे होल से बाहर ना भेजा जाए। द वाइस पीपल लाइक द्रोणा, जो बड़े थे, जो द्रोणा था, भीष्म था, विदुर था और जो विकर्णा था, उन सब ने अपनी वॉइस जो है वो बोली नहीं, मतलब अपनी आवाज दबा ली। आगे उन्होंने गेम स्टार्ट हुआ। शकुनी ने कंडीशंस रख दी कि अगर जो भी तुम हारोगे वो 12 से 13 साल के लिए वनवास की तरह चला जाएगा यहाँ से। लीव इन डिस्ग्रेस अमंग द 1 ईयर, और अगर वो कोई भी दिखता है 1 साल में भी, कहीं भी कुछ भी पता चलता है, उसका आइडेंटिटी लीक होती है, कहीं भी पता चलता है कि आप लोग रह रहे हो छुप के भी, तो उसको दोबारा से ये प्रोसेस एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा उसी जगह से, फर्स्ट वाले राउंड से, मतलब पहले साल से दोबारा 13 साल 14 साल के लिए दोबारा जाओगे तुम। लिखा है नोवाइस युधिष्ठिर एग्री टू द कंडीशन एंड लॉसेस गेन, वो इससे एग्री हो जाता है बिना ये देखे कि इसमें क्या क्या हमें नुकसान है। एंड दे पुट देयर क्लॉथ एंड डियर स्किन्स, अब वो उसके पीछे छुपते छुपाते जो है अपना आश्रय करने लगते हैं। इसी के साथ साथ जो पांचों भाई होते हैं वो निकल जाते हैं एक अपनी सफर की तरफ। अब आगे लिखा है अर्जुन वाज वॉर टू किल कर्ण, अर्जुन जो होते हैं वो कर्ण को किल करने की सोचते हैं। एंड द सहदेव, नकुल और भी बाकी सारे शकुनी वगैरह होते हैं, वो सोचते हैं कि पांडवों के साथ जो है वो कौरवों ने अच्छा नहीं करा। विदुर सजेशन देता है कुंती को कि वो अपने हाउस में रहे बिकॉज ऑफ हर एज एंड द बीट्स ऑफ पांडव फेयरवेल। कुंती इज द मॉर्निंग, कुंती जो होती है वो कहती है नहीं मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी जहाँ मेरे पांडव जा रहे हैं, तो वो पांडवों के साथ चली जाती है। उसके बाद लिखा है धृतराष्ट्र आस्क विदुर इन द वट मैनर द पांडव हेयर लीव, विदुर नैरेट टू द नारदा, Narada appear in the hall and the Prospanaces that the end of the Kaurava has come. Upon listening to the Prospanasi, Duryodhana, Karna, Shakuni and refusing Drona. Drona accept them, but they also predeceased and there will be messes after 13 years. He advised Dronacharya to pacify the Pandav and Dhritarashtra says the bring them back. अब वो बोलता है कि 13 साल हो गए हैं, 13 साल होने के बाद क्या उनको लाने का कोई विचार है? संजय कहता है ये उनकी नियति में लिखा है। संजय जो है वो एक फुलिश है, वो एक फुलिश की तरह बातें करता है जो कि एक सन है। आगे लिखा है उसके बाद द्रौपदी एट द हॉल डिस्पाइट द वार्निंग भीष्मा, द्रोणा और विदुर, द विदुर गिव्स धृतराष्ट्र द राइट एडवाइस, जो विदुर है वो धृतराष्ट्र को एक सही सलाह देता है। इग्नोर हिम एंड वेंट टू प्लीज हिम। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो नीचे ऑन स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है इस पे मुझे मैसेज कर देना, आपको मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स दे दिए जाएंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।